स्माइल नमस्कार। हर दिन हम कई मुस्कानें जीते हैं, कुछ दिखाने के लिए, कुछ निभाने के लिए। लेकिन एक स्माइल ऐसी भी होती है जो बिना किसी वजह से हमारे भीतर चुपचाप खिलती रहती है। वो है हमारी इनर स्माइल, जो हमारे भीतर शांत रहती है और हर परिस्थिति में संभालती रहती है अपने आप को। तो आज के इनर स्माइल टॉक शो के एपिसोड 11 में हम इसी इनर स्माइल की गहराई को और महसूस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आज आपको मिलवाऊं अपने गेस्ट से। तो हमारी पहली गेस्ट है डॉक्टर कविता चंदन। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मेघा जी, बहुत बहुत थैंक यू। आप हमको ये मंच पे बुलाए इसलिए। थैंक यू। हमारी दूसरी गेस्ट है फ्लोरिना पारुलेकर जी। फ्लोरिना जी, वेलकम ऑन दिस इनर स्माइल टॉक शो। Smile evening. It's a great opportunity to be with all smilers and send smiles to the world. Thank you. हमारी तीसरी अतिथि हैं नीता मोदी जी। नीता जी, आपका स्वागत है हमारे इनर स्माइल टॉक शो में। थैंक यू मेगा जी। स्माइल थैंक्स इस अपॉर्चुनिटी के लिए। इतने महान हस्तियों के साथ मैं आज पेश कर रही हूँ अपने विचार। थैंक यू सो मच। कविता जी का मैं परिचय कराऊं। कविता जी पिछले 3 दशकों से होलिस्टिक ट्रीटमेंट में अपने आप को, उन्होंने बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए वो आगे रहती हैं। होलिस्टिक ट्रीटमेंट में 1992 से उन्होंने अनेक लोगों का उपचार शुरू किया और आज सेवाओं में वो इतनी निपुण है कि वो हर वक्त तैयार है किसी के भी दुखों को, दर्द को मिटाने के लिए। और उन्हें मीडिया से भी कई बार सराहना मिली है। उन्होंने विक्टोरिया ब्लाइंड स्कूल में ब्लाइंड स्टूडेंट्स को एक्यूप्रेशर सिखाया और घाटकोपर ब्राह्मण समाज सेंटर में लोगों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने सुजोग थेरेपी के फाउंडर प्रोफेसर पार्क जेवू से ट्रेनिंग ली और मुंबई में कई वर्कशॉप्स आयोजित की। वे सुजोग थेरेपी, ट्विस्ट थेरेपी, स्माइल मेडिटेशन की एक्सपर्ट है और योगा शास्त्र में पीएचडी की है उन्होंने। और वे रेकी हीलर तथा प्राणिक हीलर भी है। फ्लोरिना जी 72 ईयर्स यंग, जो खारगर नवी मुंबई में रहती हैं। पिछले 25 वर्षों से वे होलिस्टिक हीलिंग के क्षेत्र में सक्रिय है और ज्यू टीसीएम, न्यूरोस्माइल एक्यूपंक्चर, ऑरिक्यूलर कपिंग थेरेपी, मर्मा थेरेपी, होल बॉडी स्पाइन अलाइनमेंट, रेकी विद प्राणिक हीलिंग, सिद्धा शक्ति एंड टच हीलिंग में विशेषज्ञता रखती हैं। नीता जी पीलीभीत से हैं। इन्होंने काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी में एमएससी की है। वे एलबीवीएम सोसाइटी की सेक्रेटरी है, एक सीबीएसई स्कूल का संचालन देखती है और अंडर प्रिविलेज वुमेन के लिए एनजीओ भी चलाती हैं। वे सुजोग थेरेपिस्ट है। उन्होंने भूपेंद्र मैम से सिक्स की और ट्रारिजन सीखा तथा स्माइल मुद्रा हीलर और है, जो कि उन्होंने डॉक्टर पंकज जैन सर से के सानिध्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनके पति अनिल मोदी जी के साथ वे मोदी नेचुरल्स एफएमसीजी बिजनेस से भी जुड़ी हुई हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स- सवालों का सिलसिला शुरू करें। फ्लोरिना जी, सबसे पहले मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि पंच तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हमारे शरीर और हमारे जीवन से किस प्रकार जुड़े हैं। मतलब हाउ आर दीज 5 एलिमेंट्स अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड आकाश कनेक्टेड टू आवर बॉडी एंड लाइफ? व्हाट डू यू फील? Wow, wonderful question. Everything in nature is made up of five basic elements: earth, water, fire, air, space. They represent solid, liquid, gaseous components influencing our body. The greatest wonder in this cosmos is the human body, most precious gift given to mankind by nature. Earth is not just soil, but it is everything that is liquid. Water is everything that is liquid. When it is raining, we experience more of water element. Water element helps us to connect with our feelings and emotions. Air is everything that is gas.
when it is balanced, it allows for clear, truthful expression and communication. Fire, that is the part of nature that transforms one state of matter into another. For example, fire transforms solid state of water, that is ice, into liquid water and then into its gaseous state, that is steam. Withdrawing fire recreates the solid state. Fire is worshipped in many yogic and tantric rituals because it is the means by which we are purified, empowered, and control the other states of matter. When hot, we experience fire. Space is the mother of the other elements. Experience of space as luminous emptiness is the basis of higher spiritual experiences. What that is in the universe, the microcosm, is in the human body, the microcosm. Complementary forces are balanced, life and the universe. Core values in my life are touched when feelings are expressed in original smiles. My great achievement. Thank you. Thank you so much, Florina ji. You have explained it so well with great details. Thank you so much. तो पंचतत्व हमें ये समझाते हैं कि हमारा शरीर और जीवन प्रकृति का ही प्रतिबिंब है। हमारे भीतर पृथ्वी की स्थिरता है, जल भावना का फ्लो है, अग्नि परिवर्तन और ऊर्जा है, वायु थॉट्स और मूवमेंट्स है, और आकाश अवेयरनेस है। तो जब सब कुछ हमारे अंदर ही है तो ये जो हम जिसे कहते हैं कि तो पंचतत्व और हम कुछ अलग नहीं है। सार यही है कि हम अलग नहीं है और हम खुद पंचतत्व का जीवंत संतुलन है। बिल्कुल। सो वेल, नाइसली सेड फ्लोरिना जी। कविता जी, आपसे भी अब सवाल एक पूछना चाहूंगी। आपके लिए मानवता का क्या अर्थ है और क्या यह बहुत महत्वपूर्ण है, मानवता, और खासकर अगर हम आज के जीवन की बात करें तो? वंस अगेन नमस्ते मेघा जी। ये जो शब्द है मानवता, तो हमें ये लगता है कि हम सब तो मानव हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना कि मीठा, तो उससे मिठाई होती है, बराबर। शक्कर से मिठास होती है। तो जो भी मानव है उनसे मानवता आती है। बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन हो जाता है। पर ये सवाल हमें क्यों आया? क्योंकि ये वॉर का दौर चल रहा है। हर जगह लोग डरे हुए हैं। और हम देखें, ये पूरा मार्च मंथ जो है वो किसका महीना है? प्रोफेसर पाटजेव का। जैसे 11 मार्च को प्रोफेसर पाटजेव का बर्थडे, और 2 दिन पहले 25 मार्च को वो फिजिकली गए। हम ये तो मानते ही नहीं है कि वो गए, वो हमारे साथ ही हैं। जब जब हम सुजो, स्माइल मेडिटेशन, ट्विस्ट, ताई ची जब करते हैं तो वो ऐसे हमारे साथ रह जाए ना कि हमें लगता ही नहीं है कि वो गए हैं, वो हमारे साथ ही हैं। तो प्रोफेसर पाटजेव ने जो ट्राई ओरिजिन दिया, मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम लोग भोपाल में 2005 का सेमिनार अटेंड करके फ्लाइट से बॉम्बे के लिए आ रहे थे। यहाँ पे एक कॉमन स्माइल मेडिटेशन का प्रोफेसर पाटजेव ने सेमिनार रखा था। तो उस टाइम पे प्रोफेसर पाटजेव मुझे घड़ी घड़ी कहते थे, हम लोग एयरपोर्ट पे राह देख रहे थे, तो वो कहते थे कि वी आर वेरी रिच। अभी ऐसा सुन के अपने को एकदम अलग लगे कि प्रोफेसर कैसे रिचनेस की बात कर रहे हैं, विच टाइप ऑफ रिचनेस? तो वो कहते थे वी आर वेरी रिच, वी हैव ट्राई ओरिजिन। हमारे पास जो ट्राई ओरिजिन का ज्ञान है वो सुजोग का एक इंडिपेंडेंट दर्शन है। हमें और किसी के चश्मे की जरूरत नहीं है और कोई दर्शन शास्त्र की जरूरत नहीं है। हमारे पास हमारा खुद का दर्शन है। ट्राई ओरिजिन
थेरेपी जो है वो हमारा खुद का दर्शन है, प्रोफेसर का खुद का। मतलब सुजोग जो है वो पूरा ट्रायोरिजिन पे बेस है, स्माइल मेडिटेशन है वो ट्रायोरिजिन पे बेस है, जो आपके पीछे। मैं तो वो देख के ही एकदम खुश हूँ, स्माइल रॉक। और एकदम वो वहां प्रोफेसर के पास पहुंच गए ऐसा लग रहा है। तो ये जो ट्रायोरिजिन है, तो अभी हम वो सोचे कि ये ट्रायोरिजिन ट्रायोरिजिन है क्या। और बहुत बार लोगों ने ये भी सुना है कि ट्रायोरिजिन के जो वर्ड्स हैं उनको आज हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ट्रायोरिजिन का फर्स्ट वर्ड है कि कुछ चीजें आई, मतलब कुछ चीजें आई, फिर इकट्ठा हुई, और फिर वो यूटिलाइज हुई, और कहाँ से आई, बस सिंपल। अभी इस सारी चीज को प्रोफेसर पारजू ने एक एक नाम दे दिए हैं, उनकी एक्टिविटी के नाम, उसके गुणों के हिसाब से। तो जो सबसे पहला, हम शून्य में से आए, तो वो चीज को उन्होंने नाम दिया जीरो वर्ल्ड, न्यूटो। फिर जो आया पार्टिकल ऐसे फर करके बिखर गया। अभी जैसे बर्थडे में हम सेलिब्रेट करते हैं ना, ठक करके, तो पूरे पार्टिकल बिखर जाते हैं। तो वो पार्टिकल बिखर गए, वो वैसे ही ये पूरा वर्ल्ड बना। तो वो मूवमेंट को कहते हैं हेट्रो, हेट्रो। फिर जो सेकेंड, वो फिर सारे कचरे कचरे हो गए। तो मेगा जी परेशान, सब पॉडकास्ट करना है, कचरा कचरा कर दिया। फिर सबको इकट्ठा करने लगे, फिर एक इकट्ठा हो गया, तो फिर वो हो गया होमो। और फिर ये जो हमारे अभी जो प्राची जी जो बोल रही थी, जो मेन कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने वो कलर कलर का इकट्ठा किया हुआ था, उसमें से एक रंगोली बना दी। तो एकदम सुंदर से वो कचरा ना बन के एक कंचन जैसा बन गया। तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रोफोर्स। तो इसी तरीके से ये जैसे फायर एलिमेंट का फ्लोरिना जी ने बताया, वैसे ये फायर ओरिजिन भी, फायर एलिमेंट जो है वो ओरिजिनली आए कहाँ से, ये चार फोर्स में से। ट्राई ओरिजिन प्रोफेसर पार्ट ने इनको नाम दिया, ये फिंगर्स के हिसाब से मैं वही नाम ले रही हूँ, न्यूटो, हेट्रो, होमो और न्यूट्रो। तो जो ट्राई ओरिजिन है ये पूरी बॉडी में वही वही है। अकॉर्डिंग टू ट्राई ओरिजिन, एनिमल, जो बड़े बड़े एनिमल थे डायनासोर के टाइम में, हमें आज वो डायनासोर को मूवी देख के लगता था इतने बड़े एनिमल होंगे, सच है, सच है। अकॉर्डिंग टू ट्राई ओरिजिन, हेट्रो एनिमल्स। फिर बाद में बहुत सालों बाद बड़े बड़े प्लांट आए, और फिर वो सब वायबिलिटी नहीं थी, तो उसके टाइम के साथ बैलेंस होके ह्यूमन बीइंग, और आज के, और वो ह्यूमन बीइंग को फीड करने के लिए प्लांट आए, तो वो न्यूट्रो हो गए। तो इस तरीके से हम मानव आए। फिर मानव है, एक मशीन बनता है, तो उसके लिए भी एक वो बनाते हैं ना, उसका लीफलेट देते हैं कि हाउ टू ऑपरेट दैट। तो वो ट्रायोरिजिन में जो आया, तो बोले मानव है, तो मानवता का बिना का मानव तो हर जगह ब्लास्ट ही करता जाएगा। तो मानव के गुण क्या होंगे, तो मानव का एक गुण होगा गिविंग। अगर कोई दे रहा है तो कोई रिसीव कर रहा है, तो एक गुण हो गया गिविंग। तो दूसरा गुण हो गया रिसीविंग। तो फिर तीसरा इसमें क्या आ सकता है, गिविंग और रिसीविंग, बस गिव एंड टेक इज द लाइफ। नो, शेयरिंग इज न्यूट्रो। अगर आपको मिल रहा है तो आप कलेक्ट करो, और वो कलेक्ट करके फिर आपको शेयर करना है। तो ये शेयरिंग जो मेन हम बोलते हैं, वो मानवता का गुण है। तो एक मुझे विश्वास हो अपने न्यूटो एग्जिस्टिंग स्पिरिट पे, तब मैं बहुत अच्छे से शेयरिंग कर सकती हूँ।
तो बस यही मानवता का मीनिंग है कि शेयरिंग, इफ यू शेयर ही केयर्स। और मानवता के बिना तो ये जैसे 5 एलिमेंट हैं, जो भी फ्लोरिना जी ने जो समझा है कि वो देते ही रहते हैं, वो कभी लेते नहीं है। हम कहते हैं ना, पेड़ को पत्थर मारो फिर भी वो मीठे फल ही देते हैं। तो ये अगर मानवता का एक मेन प्रिंसिपल बहुत अच्छा प्रमुख स्वामी महाराज ने भी बताया है कि बीजाना सुख मारू से, दूसरों के सुख में मेरा सुख। तो ये मेन मानवता का मेरे हिसाब से अ, अर्थ हो सकता है। जी, बहुत ही सुंदर शेयरिंग की आपने, और आपकी बातों में इतनी गहराई और सच्चाई महसूस हुई, जो कि आपने प्रोफेसर के टाइम के भी इतने अच्छे आपके एक्सपीरियंसेस साझा किए। जी बिल्कुल, ट्राइरोजेंस के अगर हम इसे समझे जिस हिसाब से आपने उसे समझाया, वाकई में मानवता जो इतना बड़ा गुण उस एग्जिस्टेंस स्पिरिट ने एक ह्यूमन बीइंग को दिया है, अगर वो मानवता ही ना करे, अगर मानवता ही ना रहे, तो उसका इतना अच्छा हमें एक ह्यूमन बीइंग बनाना भी व्यर्थ है। तो बिल्कुल, मानवता का अर्थ ही है कि भेद से परे देखना, और न्याय से पहले समझना, और प्रतिक्रिया से पहले जागरूक होना। तो जब ये सब गुण होते हैं तो मानवता अपने आप उसमें झलकती है। थैंक यू सो मच कविता जी। नीता जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि स्वतंत्रता और एकता का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है? आपको क्या लगता है? थैंक यू मेगा जी। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी हमारे गुरु, परम गुरु प्रोफेसर पाक और गुरु डॉक्टर पंकज जी का, जिन्होंने हमारे विचारों को इस कदर बदल दिया, उसमें इतनी गहराई डाल दी कि आज शायद मैं मतलब जरूरत कर सकती हूँ कि इस प्रश्न का अपनी समझ के हिसाब से उत्तर दूं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो दैनिक जीवन है उसका एक अपना परिवेश होता है। जैसे हम घर में रहते हैं तो हमारे जीवन से जुड़े कई आम पहलू होते हैं, और फिर हमारे परिवार वाले होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे कार्य क्षेत्र में जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे और एम्प्लॉयज होते हैं। अगर हम बॉस हैं तो हमारे एम्प्लॉय हैं, अगर हम एम्प्लॉय हैं तो हमारे बॉस हैं। तो ये जो परिवेश होता है, तो उसमें हम बात करेंगे स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता देखिए दो प्रकार की होती है। एक तो आंतरिक स्वतंत्रता होती है, जो आपके स्पिरिट से जुड़ी है, आपके विचारों से जुड़ी है, और वो आपके अंदर है, तो उस पर किसी हद तक ही बाहर वाला कोई हस्तक्षेप कर सकता है। ये टोटली आपके कंट्रोल में होनी चाहिए और आमतौर पे होती है। और एक होती है बाह्य स्वतंत्रता। तो आंतरिक स्वतंत्रता जिसे हम कहते हैं, तो उसमें हमारे विचार जैसे धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते हैं, लाइफ में हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके आधार पे अगर हम कुछ सीख लेते हैं तो वो हमारे विचार परिपक्व होते हैं। और अगर हम नहीं लेते हैं तो जैसे हेट्रो होता है कि वो दौड़ता ही रहता है और वो माइंड हेट्रो ही है, तो वो फिर किसी के बस में नहीं आता। लेकिन अगर हम विजडम से, जैसे जो होमो है, जो विजडम है, वो उसको अगर थोड़ा सा बांध ले, तो फिर हम न्यूट्रो की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जो बाह्य अगर कोई पाबंदियां हैं, तो हमारे गुरु ने बताया कि हर सिचुएशन में कम से कम 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैं उसको एक प्रैक्टिकल वे में देखना चाहती हूँ। जैसे अगर आपके ऊपर कोई पाबंदी है तो उसमें 4 बातें हैं। पहली तो ये कि आप उसको स्वीकार ही ना करें, खुद भी दुखी रहे, दूसरे को भी दुखी करें, किट 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 होती रहे। दूसरी है कि आप उसको स्वीकार तो कर लें, लेकिन उसमें बहुत ही दुखी मन से, मतलब किसी तरह बस चल रहा है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने उसको खुशी खुशी आपने स्वीकार कर लिया, उसमें एडजस्टमेंट कर लिया, और आपने कहीं ना कहीं उसमें अपनी खुशी ढूंढ ली। लेकिन चौथा सिचुएशन क्या है कि आप उसमें अपना सब कुछ लगा करके उसमें एक पॉजिटिव डिफरेंस, आप एक उसमें डेवलपमेंट पॉजिटिव करना चाहें, कि प्रयास करें कि कम से कम उसमें एक पॉजिटिव डिफरेंस आप कर पाए, जो कि सिर्फ आपके लिए नहीं, फॉर द लार्जर गुड ऑल्सो जो हो, वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो। और ये बहुत लोगों ने किया है, जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी ही थे, उन्होंने किया, हमें करके दिखाया, अपनी जान तक पे खेल गए, पर उन्होंने एक पॉजिटिव डिफरेंस किया। वो सोचे नहीं हम इसको, तो आजादी से हम उसको जोड़ के देख सकते हैं और हमें बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे।
और इसका उदाहरण हमें मिलता है हमारे देश में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जो संयुक्त परिवार है। तो उसमें हम देखते हैं कि तीन तीन जनरेशन। और कई बार ये भी होता है कि पाबंदी होती हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो कुछ पाबंदी लगा देते हैं, या आजकल विपरीत हो गया है कि जो छोटे बच्चे हैं वो कुछ पाबंदी लगा देते हैं अपने बड़ों पे। लेकिन उसमें अगर हम लोग एक दूसरे की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, और उसमें हम थोड़ा सा हम स्पेस देते हैं, थोड़ा हम गैप देते हैं, तो फिर वो परिवार कितने मस्त रहते हैं। क्योंकि उसमें एक संयुक्त परिवार में सबके लिए स्थान है। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके पास इतना बढ़िया एक्सपीरियंस होता है, वो एक स्तंभ की तरह काम कर सकते हैं, हमारे परिवार को मार्गदर्शन कर सकते हैं छोटों का। और जो बच्चे हैं अगर उनकी वो देखभाल करें, तो जो घर की गृहिणी वगैरह है वो भी काम पे आराम से जा सकती है। भाई आया पे छोड़ के तो एक डर ही बना रहता है ना मन में, पता नहीं बच्चा कैसा होगा, बच्चे ने खाया या नहीं। लेकिन अगर दादा दादी घर में है और उनका एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, तो स्वच्छंद होके वो, और वो जो रिटायर हो चुके हैं दादा दादी, तो उनको भी अपनी एक फुलफिलमेंट होती है कि उन्होंने कुछ अपना दायित्व निभाया। तो इस तरह से ये जब देखा जाता है कि ये मिलजुल के जब हम एक दूसरे के साथ, तो इसलिए स्वतंत्रता के साथ एकता तो निहित ही है, उसमें स्वतंत्रता में एकता निहित है। और वो एक फिल्म का एक डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है, कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये जब हम दोनों मिल जाएंगे तो फिर बात ही अलग होगा। अगर एक ही रंग के फूल हो बाग में तो क्या मजा, अगर एक ही स्वर हो तो संगीत कैसा। तो इसलिए स्वतंत्रता भी एक दूसरे को दीजिए, अपने आप भी स्वतंत्र अंदर से रहिए। बाहर से कोई लाख पेड़ियां डाले, लेकिन अगर आपका मन स्वतंत्र है तो आपको कोई बांध नहीं सकता। जी, बहुत ही गहरी बात। और जिस हिसाब से आपने एग्जाम्पल्स दिए जो आज हमारे रोजमर्रा के जीवन में हो रहा है, वो वाकई में बहुत एनलाइटनिंग थी। बिल्कुल, आपने कहा कि स्वतंत्रता और एकता शायद एक साथ ही चलते हैं, इसके बिना नहीं चल सकता, ये इसके बिना नहीं चल सकता। परंतु ऐसे भी कई पड़ाव आते हैं लाइफ में, जब अगर बहुत ही सक्सेस आ जाए तो उसको लगे बस मैं स्वतंत्र स्वतंत्र ही हूँ, और केवल वो सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है उसमें। तो तब वो एक कारण सफरिंग का भी बन सकता है आगे जाके। और इसी प्रकार अगर एक केवल एकता हो तो व्यक्ति अपनी पहचान भी खो सकता है। परंतु जब हम अपनी इंडिविजुअलिटी को बनाते हैं, उसको बनाते हुए रखते हुए हम अगर एकत्र होके चलते हैं, तो अपने आप एक रिस्पेक्ट, एक एक जैसे कहते हैं हम, काम भी फास्ट हो जाते हैं, और हमारे हमारे जीवन में एक सहजता आ जाती है, एक स्माइल आ जाती है। थैंक यू सो मच नीता जी फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल इंसाइट। कविता जी, आपसे पूछना चाहूंगी मैं आगे, युवा समाज, जो आज का हमारा युवा समाज है, युवा समाज में मानवता को कैसे वो युवा समाज मानवता को कैसे बढ़ावा दे सकता है? अगर हम देखें युवा समाज को, तो युवा मतलब क्या हम देखते हैं कि जब हम बोलते हैं ना, तो थनकते हुए जैसे घोड़े को दिखाते हैं ना, तो उसका रिप्रेजेंट करती है। अगर उसको हमने प्रॉपरली चैनलाइज किया, न्यूट्रलाइज किया, तो वो एक अपना अलग ही अंदाज बता सकती है। तो युवा समाज जो आज हम बहुत सारा देख रहे हैं, आज अलर्टनेस से हम देखते हैं कि क्लीनलीनेस के लिए भी युवा समाज बहुत ही, हम सारे रील्स में भी देखते हैं कि नदियाँ ये वो सफाई में लग गए हैं। तो ये जो है स्माइल एजुकेशन मेनली जो हम देते हैं, जिससे युवाओं को, जो ये हमने जो मेन मानवता की डेफिनेशन लिया कि गिविंग, रिसीविंग एंड शेयरिंग। तो आजकल कैसे होता है कि आप जो साइंस लिया, कॉमर्स लिया, आर्ट्स लिया, ये तीन होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम मार्केटिंग कराते हैं, बेचना आता है, पर बांटना सिखाना चाहिए। जो बांटने का न्यूट्रो गुण है कि मेरे पास है तो मुझे वो चीज को बांटना है, वो बांटने का गुण हमें युवा समाज को, जो अगर हम उससे प्रेरित करें, तो युवा नहीं तो ऐसी है। और
who is young. It's not the number of age. जिसका मन जो है वो हमेशा कार्यरत है, वो युवा। जो आज हम कहते हैं, अगर हमें युवा का याद आता है तो हम इनको याद करते हैं, विवेकानंद को, जिन्होंने अमेरिका में जाके पहले इंडियन की तौर पे रिप्रेजेंट करके एक इंडियन फिलॉसफी को पूरा रखा। तो उसी तरीके से अगर हम जो युवाओं को स्माइल मेडिटेशन की तरफ प्रेरित करें तो हम बहुत अच्छे से युवाओं को ये मानवता के गुण में प्रेरित कर सकते हैं। अभी जो ये हमारे एक बीएपीएस संस्था है, जब यूक्रेन और भारत के बीच में, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ, उस वक्त भी आज हमारे पीएम मोदी जी ने मोहन स्वामी महाराज को कहा कि भाई आप बॉर्डर पे बच्चों की सुरक्षा के लिए पहुंच जाएं। और उस वक्त ये सारे युवाओं ने अपनी परवाह न करते हुए इस तरीके से बॉर्डर पे अपना सभी लोगों की सुरक्षा की। साथ में अगर हम ये देखने जाएं तो हर एक युवा जो है वो अगर स्माइल मेडिटेशन या ऐसे पॉजिटिव चीज़ों अगर हम उनको कराते लगे तो वो एक अलग ही उसमें से हम एक रोशनी ले सकते हैं। जी, बहुत ही सुंदर आपने बोला। और वाकई में जो आपने बताया कि अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें तो हमारे पास तो इतना रिच कल्चर, रिच हिस्ट्री है हमारी, जिन्होंने अपने जो नेताओं की ही अगर हम बात करें, जो हमारे आज हम जो स्वतंत्र भी है तो हम अपनी नेताओं की वजह से ही है, जो उन्होंने बलिदान दिए। और अगर हम इसका एग्जाम्पल्स अगर हम अपने युवा को आज भी बताते हैं तो उन्हें भी लगता है कि हाँ, ये सब करना जरूरी था जो किया गया। और वो उनको भी कई बार ऐसा लगता है, उन्हें भी अंदर से मोटिवेट जरूर करता है। तो यानी कि, और आज अगर हम देखें जो युवा समाज को, अगर हम एक छोटे छोटा व्यवहार भी अगर हम उनका देखें, और अगर वो उस व्यवहार को फॉलो करें, जैसे रिस्पेक्ट और एम्पैथी दिखाए, हर व्यक्ति को समझने की कोशिश करे जज करने से पहले, काइंडनेस को हैबिट बनाकर छोटी मदद करे, छोटी छोटी अपने घर से ही शुरू करे, पड़ोस से ही शुरू करे, और अपना एग्जाम्पल बन जाए। यानी कि जो वो खुद देखना चाहते हैं वो खुद बनकर दिखाएं, कि वो दूसरों को जो उपदेश दे वो खुद भी बनकर दिखाएं। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसी छोटी थोड़ी थोड़ी चीजें भी अगर एक हमारा युवा आज कर लेता है, तो जो कर भी रहा है, तो इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि चाहे कोई माध्यम हो, हमारे पास कई ऐसे माध्यमों से हम तक ऐसी बातें पहुंचती हैं, जहां युवा ने जो आज करके दिखाया है वो वाकई में एक बहुत ही ऐसा लगता है कि वाकई में बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल है, और कई बार हमें भी वो मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच कविता जी। नीता जी, आपसे फिर एक सवाल पूछना चाहूंगी मैं। समाज में शांति और एकता बनाए रखने में स्वतंत्रता और बंधुता कैसे मदद करती है? ये देखिए, हमारा जो देश है वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है अपनी विविधता के लिए। और हर क्षेत्र का अपना पहनावा, अपनी बोली, अपना खान पान, इतनी विविधता है कि सारा, मतलब सारा ब्रह्मांड, सारा यूनिवर्स जो है उससे प्रभावित है। लेकिन उसकी अपनी चुनौतियां हैं। और अब हम ये देखते हैं कि हमारे भारत में इतना आध्यात्मिक रहा है इतिहास, कि सब ऋषि मुनि वगैरह, और आप ग्रंथ साहब में चले जाओ, आप कबीर जी ने कहा है कि कुआं तो एक है, कुआं है एक, पानी भरे अनेक, भांडों ही का भेद है, पानी सब में एक। तो आप अगर देखिए तो मनुष्य जो है, चाहे किसी भी धर्म से है, जाति से है, बनावट तो सबकी एक ही है। वही हाड़ मास, वही सिस्टम्स अंदर दिए हैं, उसी तरह से खाना पीना सब जो उसकी प्रक्रिया है, सब कुछ एक है। तो अगर भगवान अलग अलग होते सबके, तो शायद वो अलग अलग तरह से बनाते ना अपने बंदों को। तो ये तो सबसे बड़ा, हम सब में एक बंधुता है। लेकिन बहुत, हमारी जो सोच है वो बहुत गिरती जा रही है, परतंत्र होती जा रही है।
और स्पेशली जब से ये सोशल मीडिया आया है, तो जो भी शक्तियां हैं ऐसी जो विघटनकारी, जो अपने फायदे के लिए लड़वाना चाहती हैं सबको, तो वो इस बंधुता में दरारें कर रही है। और वो आपके पास मीडिया से आगा आता है, ये वीडियो वायरल कर दो, वहां फलाने जाति ने ये कर दिया, वहां उस धर्म के व्यक्ति ने ये कर दिया, और हम लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। हमने अपनी सोचने की शक्ति ही जैसे बंद कर रखी है, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं। तो हम स्वतंत्र रहे कहाँ, हम तो परतंत्र होते जा रहे हैं। अगर स्वतंत्रता रहेगी तो हमारे पास थिंकिंग रहेगी, हम सोच सकेंगे कि क्या ये सब निर्णय लेने से, क्या एक दूसरे की स्वतंत्रता को मारने से, एक दूसरे पे, जैसे आज अमेरिका चाह रहा है अपना वर्चस्व स्थापित करना पूरी दुनिया पे, तो उसी तरह हमारे देश में भी अगर हम एक समुदाय चाहे कि हम दूसरे के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करें, तो वो संभव ही नहीं होगा। क्योंकि जिसको आप दबाएंगे वो तो एक स्प्रिंग की तरह है, वो तो उछलेगा और वो नुकसान करेगा। तो हम भूलते जा रहे हैं कि सब हम बंधु हैं, कि हम सब स्वतंत्र हैं। हमने सबने अपनी सोच गिरवी रख दी है। तो ये जो है कि हम ये भी भूल गए हैं कि हमें एक दिन आना है। तो हम जितना कलेक्ट कर लेंगे, हम दूसरे को दबा दबा के जितना संचय कर लेंगे, वो छोड़ के तो नहीं जाना है, हमारे साथ तो कुछ जाएगा नहीं। तो अगर हम इस बात को याद रखें और हम स्वतंत्र रहें, तो हम एक भी रहेंगे, हम हर एक को अपना बंधु समझेंगे। और जैसा कि कविता जी ने बताया था कि शेयरिंग, तो ये शेयरिंग तो हर धर्म बताता है कि जो भी आपको मिला है उसको बांट के खाओ, और बांट के खाने में ही आनंद आता है। हम कुछ नया भी खरीदते हैं तो जब तक हम किसी को दिखाएं ना, अगर नई साड़ी पहनी है आपने, किसी ने आपको अप्रिसिएट नहीं किया तो उसका मजा ही नहीं आता। आपने कोई नई गाड़ी खरीदी, आपने नया घर बनाया, तो हम चाहते हैं कि हमारे बंधु बांधवों को बुलाएं, वो हमें अप्रिशिएट करें। तो अगर वो बंधु बांधव ही नहीं रहेंगे, आप ही आप रहेंगे, तो क्या आनंद है? जीवन में आनंद ही खत्म। तो जब ये स्वतंत्रता और बंधुता आए, तो समाज में एक शांति भी रहेगी, सौहार्द भी रहेगा, और मिलजुल कर हम सब तरक्की करेंगे साथ साथ। जी, बहुत ही आपने इस विषय को बहुत ही सहजता से और बिल्कुल प्रभावी तरीके से रखा। और सही देखा जाए तो स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने विचार और जीवन जीने का अधिकार देती है, जबकि बंधुता ये सुनिश्चित करती है कि ये स्वतंत्रता दूसरों के सम्मान और हित के साथ बनी रहे। और अगर ये एक जीवन सच में अगर कोई भी ये पहचान जाए, तो वो जीवन उसके लिए भी बहुत आसान भी हो जाता है। जो कि आज अगर हम देख भी रहे हैं कि एक जगह वॉर चल रहा है, परंतु एक जगह उसी शांति की भी कामना चल रही है। थैंक यू सो मच। फ्लोरिना जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर इन 5 तत्वों में असंतुलन हो जाए तो हमारा शरीर, मन और भावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दैट इज, व्हाट इफेक्ट्स डज एन इम्बैलेंस in these 5 elements have on our body, mind, and emotions? If there is an imbalance, then how do you see it? Florina ji, you are on. Please unmute yourself. Please unmute yourself. When 5 elements become imbalanced, it can affect physical, mental, emotional state. Earth causes physical weakness, joint problems, lack stability, feel ungrounded, fatigue and loss of appetite, mentally insecure. Water imbalances causes swelling, dehydration, kidney issues, rigidity in behavior. Lack of water is also associated with addiction, repressed emotions, lack of creativity. Emotional water imbalance is instability or excessive attachment. Fire imbalance, acidity, inflammation, fever, digestive issues, lack of energy, mental anger, impatience, irritability. Air imbalances causes anxiety, insomnia, gas, nervous disorders, excessive thinking, dry skin, conflict in relationships, disruption in immune and hormonal production. Mental
restlessness, and fear. Space imbalances, physical feeling disconnected or weak immunity, mentally, loneliness, lack of focus, confusion, imbalances or neglect by choice in five elements, harmony can lead to slow down in life, excessive worries, feeling worthless, difficulty in sleeping and concentration, neglect in personal appearance, sadness, depression. Most chronic lifestyle diseases today are often linked with disturbances in these elemental imbalances. Thank you. Thank you so much, Florina ji. You have explained in such a great detail, and also each and every element, what it can harm and how it can harm and what affects and how the imbalance will affect our body, mind, and life. You have explained it really nicely. Yes, it's so true that since we are made up of these five elements, and if there is an imbalance here itself, so the structure, the function, everywhere it gets the problem. Everywhere we get suffering. And because since, as we say, anything is made up of some or the other element. If that element is not good, the product, final product will also not be good. So similarly, as you have said that we should take care of our lifestyles, it is so very true. Lifestyles, we have to also understand the emotions, the reasons, and our intentions. Once we focus on this and we do it with smile, I'm sure these imbalances will not be there. Thank you so much, Florina ji. नीता जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। ध्यान, मेडिटेशन यानी कि, और आध्यात्मिक अभ्यास से स्वतंत्रता और बंधुता की भावना कैसे विकसित हो सकती है? आपको क्या लगता है? जी, तो हमारे गुरुओं की कृपा रही है हमारे ऊपर। और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है अपनी आत्मा को जानना, हमारा एक जो आंतरिक सत्य है उसे पहचानना, और सिर्फ नश्वर शरीर से अपने आप को नहीं जोड़ना। मतलब शरीर एक माध्यम है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो है हमारी स्पिरिट, या हम जिसे ओरिजिन कहते हैं, या हम उसे सोल, बीज, जो भी कहें, वो एक उसी का अंश है। और ये हमने ट्रायोजन से बहुत अच्छा समझा है कि एक जीरो न्यूटन से आता है, फिर किस तरह से फोर्सेस उसको शरीर को बनाते हैं, फिर शरीर जीवन भर अपना कार्य करता है, और फिर वो पूर्णता को प्राप्त होके पुनः उसी स्पिरिट में लीन हो जाता है। तो हमने तो उसको समझा है, लेकिन हो क्या रहा है? आजकल समाज में हम देखते हैं कि ये जो आध्यात्मिक सोच है वो कम होती जा रही है। एक रिचुअलिज्म बढ़ता जा रहा है। मंदिर जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, दर्शन करेंगे, वापस आ जाएंगे, मेले लगेंगे। हर जगह जगह का, जैसे पहले सिर्फ बॉम्बे में गणेश पूजा होती थी, अब हर जगह होने लगी। बंगाल में देवी पूजा होती थी, हर जगह होने लगी। ये रिचुअलिज्म बढ़ रहा है। तो ये क्योंकि घरों में लोगों ने सिखाना छोड़ दिया और स्कूलों में सब सेक्युलर हो गए, तो मतलब स्पिरिचुअलिटी को समझा ही नहीं रहे हम अपने बच्चों को। तो ये स्कूलों से, जैसा कि उन्होंने भी कहा था, आई थिंक फ्लोरिना जी ने, कि बच्चों को हम जब तक नहीं सिखाएंगे ये, तो वो समाज में कैसे पहुंचेगा? क्योंकि जब हम, स्पेशली जब हम स्माइल मेडिटेशन देखते हैं, स्पिरिट स्माइल मेडिटेशन करते हैं, माइंड स्माइल मेडिटेशन करते हैं, तो हम अपनी स्पिरिट से जुड़ते हैं। ध्यान हम जब भी करते हैं तो हम वापस अपनी स्पिरिट से कनेक्ट होते रहते हैं, और एक हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसका अपग्रेडेशन होता रहता है। और ये सही मायने में तो आप देखिए तो मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि हम लोग अपनी कॉन्शियसनेस को और अपग्रेड करके फिर हम शरीर को त्यागें। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस का हमने अपग्रेडेशन ही नहीं किया तो मनुष्य जन्म तो बेकार है, क्योंकि अगर शरीर के लिए ही हम सारा यत्न करते रहे तो शरीर तो यही छूट जाना है। और ये तो सत्य कोई झुठला ही नहीं सकता। जो भी आया है उसको जाना है, और जो जो इस दुनिया में जो शरीर से कमाया है उसे भी यहीं छोड़ के जाना है। तो जब हम इस अध्यात्म से जुड़ते हैं, हम जितना गहरा उसमें उतरते हैं, हम ध्यान में उतरते हैं, तो हम लोग ने सीखा कि स्माइल मेडिटेशन टुवर्ड्स ऑल एग्जिस्टेंस। पहले हम उसको पहचानते हैं टुवर्ड्स आवर सेल्फ, फिर टुवर्ड्स ओरिजिन स्माइल, फिर टुवर्ड्स ऑल एग्जिस्टेंस। हम ये देखते हैं कि हम स्माइलिंग हैं,
वो स्माइलिंग है जिसने हमें बनाया, सारी एग्जिस्टेंस स्माइलिंग है। और फिर हम कहते हैं कि हमें पार्टिसिपेशन, कि उस पूरी एग्जिस्टेंस को हमें किस तरह से उसको स्माइल करवाना है। तो ये जो ध्यान है, ये इसमें हम स्वतंत्र भी होते हैं क्योंकि हमारी सोच विकसित होती है, कॉन्शियसनेस विकसित होती है। तो हम दूसरों के बहलावे ढुकावे से हम बच जाते हैं। हम एक स्टेबिलिटी पाते हैं अपने अंदर, और उस स्टेबिलिटी से हम जल्दी से विचलित नहीं होते हैं। और फिर ध्यान से हम ये भी देखते हैं कि जितना भी जो एग्जिस्टेंस है वो सब हमसे कनेक्टेड है, सब हमारे बंधु बांधव है। तो इस तरह से जब हम अध्यात्म और ध्यान की तरफ बढ़ते हैं तो फिर हम स्वतंत्र भी होते हैं, और हम एक बंधुता की भावना के साथ भी उतरते हैं, और फिर हमारे लिए अच्छा ही अच्छा होता है। तो इस अध्यात्म और मेडिटेशन को, ध्यान को हमें बिल्कुल फैलाना है। और प्रोफेसर का जो सपना था एक स्माइल सिविलाइजेशन का, उसको जरूर जरूर सत्य करना है। थैंक जी, बहुत अच्छा दृष्टिकोण आपने साझा किया। और वाकई में जैसे आपने बात की, अगर हम ह्यूमंस हैं, अगर हमें उसने मानव जाति में, अगर हम आज हम मानव जाति में गिने जाते हैं अगर, तो उसने हमें कॉन्शियसनेस दी है, चेतना दी है। और उस चेतना को अगर हम अपग्रेड करते रहे, जैसे प्रोफेसर पार्क ने इतने अच्छे स्माइल मेडिटेशंस दिए हैं हमें, अलग अलग किस्म के, जो हमें डॉक्टर पंकजा ने अलग अलग किस्म से जो वो दे गए हैं, उसे हमें पूरा सार दिया है। और जब हम उसे समझते हैं तो वाकई में मुंह से वाव निकलता है कि कैसे हम अपने आप को ही ढाल सकते हैं जो हम चाहे उसमें, जो कि एक न्यूट्रो लेवल पे, यानी कि एक बहुत स्वाभाविक और बहुत सुंदर तरीके से सबको लेते हुए अगर हम उसको अपना लें तो वाकई में वो ब्यूटीफुल है। और ध्यान हमें खुद से जोड़ता है। और जब हम उसकी गहराई से जुड़ते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि हम सब एक ही चेतना से तो बने हैं, एक ही चेतना का तो हिस्सा है। और यही से बंधुता की भावना अपने आप हमारे में भी विकसित हो जाती है। थैंक यू सो मच नीता जी। फ्लोरिना जी, आई वुड वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। व्हाट सिंपल वेज कैन वी अडॉप्ट इन आवर डेली लाइफ टू मेंटेन बैलेंस, हार्मनी विद दिस 5 एलिमेंट्स? हम अपने दैनिक जीवन में किन सरल तरीकों से इन 5 तत्वों के साथ संतुलन और सामंजस्यता बना सकते हैं? Wow. The question is, can I redeem my health? Yes, by listening to your body, nourishing it with the right inputs, we can unleash the true healing potential of our body. Each of the 5 elements has a certain relationship with other elements based on their nature. Relationships form the laws of nature, and some elements are enemies. For example, fire and water will destroy each other. So, to coexist, fire and water need to be separated. Too much fire in the body will create inflammation, while too much of water can dampen fire, causing indigestion. So, daily practices like yoga, proper diet, mindful breathing, and spending time with nature restores harmony. Thank you. Thank you so much, Florina ji. So wonderfully, you have explained each and everything, and small things also you have made us understand. Once if they are followed, definitely all these things can be taken care of. So संतुलन बनाने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, जो उन्होंने बोला। हम बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में थोड़ी जागरूकता ले आए, प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताएं, और जो भी हमारी भावनाएं हैं उन्हें ना दबाएं, बल्कि उन्हें फ्लो होने दें। और दिन में कुछ पल अपने साथ बिताए, अपनी शांति के साथ और उस सन्नाटे के साथ थोड़ा सा जुड़े रहे। हमारे पास बहुत माध्यम है, मुद्रा, स्माइल मेडिटेशन, इनके सब माध्यमों से हम अपने आप को ये दिखा सकते हैं और कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्लोरिना जी। कविता जी, आखिरी सवाल आपसे। शिक्षा मानवता के निर्माण में कैसे मदद करती है? अभी तो बहुत लोग सब शिक्षित ही हैं। अभी ये जो वॉर कर रहे हैं उनसे ज्यादा तो शिक्षित कोई हो ही नहीं सकता है ना। कितने लोग आज इतनी लेबोरेटरी में काम करते हैं
कि इंसान को पूरी दुनिया को 1 मिनट में साफ कैसे करा जाए। तो वो तौर पे हम चले हैं। हम कहते हैं ना कि हम वो विज्ञान के ऊपर खड़े हैं कि जो व्हेल मछली के जैसा है, जिसके ऊपर हम खड़े तो हैं। विज्ञान विज्ञान हम कैसे मस्त बात कर रहे हैं। आज ये जूम सब सब, अभी तो आई चली गई। आई का मतलब होता है मराठी में माँ। अभी आई चली गई, ये आई रह गई है। आज माँ बोले वो नहीं, आई बोले वो हम मानते हैं ना, आई नहीं ए आई का। तो शिक्षा तो भरपूर है ये दुनिया में, पर जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है शिक्षा के बीच का फर्क, कि पराविद्या और अपराविद्या, इसमें भी हम ट्राई ओरिजिन जोड़ सकते हैं। पर ये जरा सिंपल वे से देखते हैं, एक पराविद्या और एक अपराविद्या। तो अपराविद्या तो ये सभी हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, सब कि मुझे क्या चाहिए, गिव एंड टेक वाला। तो ये विद्या है। जबकि ये अपनी पराविद्या जो है वो शेयरिंग में आ जाएगी। वो शेयरिंग जो शिक्षा हमें ये सिखाएगी कि हमें एक इंसान को इंसान के साथ कैसे रहना चाहिए। मैक्सिम गोर्की का एक बहुत सुंदर सेंटेंस है कि आदमी को पंछी की तरह आकाश में उड़ना आया, मछली की तरह पानी में तैरना आया, पर इंसान को इंसान की तरह ये दुनिया में रहना नहीं आया। तो वो रहना कौन सी विद्या सिखाएगी, कौन सी शिक्षा सिखाएगी? हमें स्माइल, स्माइल सिविलाइजेशन, स्माइल एजुकेशन और स्माइल शिक्षा, परा शिक्षा सिखाएगी। आज हम देखें कि 2 फरवरी को एक बहुत बड़ा गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, जो नीता जी ने कहा कि बच्चों को हमें सिखाना है। गोंडल में अक्षर डेयरी में महंत स्वामी महाराज ने एक निश्चय किया कि अगली दिवाली तक 10,000 से भी ज्यादा बच्चे, उन्होंने एक सत्संग दीक्षा ग्रंथ, जो एक मैनुअल है कि इंसान को ये पृथ्वी पर कैसे जीना चाहिए, वो पूरा ओरल पाठ करे, मुख पाठ करे। तो उन्होंने और सारे सत्संगी जो भी टीचर्स, सब माँ बाप थे, उन्होंने एक ठान ली कि बापा के इस जो इच्छा को अपने सर आंखों पे उठाया, और 15,606 बच्चों ने 315 संस्कृत में श्लोक न सिर्फ मुखपाठ किए, पर उनके साथ अर्थ भी उनका लर्न किया। और वो बच्चों ने अपने नाना नानी, दादा दादी के व्यसन छुड़वाए। उनको कभी झूठ बोलते फोन पे सुना तो उनको बच्चों ने टोका कि दादा आप झूठ बोल रहे हो। और दादा दादी, मम्मी पापा शौक हो गए कि बच्चे आज कितने मस्त हो गए। तो सही है कि ये जो परा शिक्षण जब हम देते हैं, तब बच्चों को ये एक हम पूरा ढाल देंगे। आज ये 15,666 इंटू 2 फैमिलीज हो जाएंगे, दादा और नाना, 2 फैमिलीज। तो आज कितने लोग, फ्रेंड्स, सब इसमें जुड़ गए। और ये पराविद्या से आज पूरे बच्चों की पूरी जिंदगी ही चेंज हो गई। 2.5 साल से लेके 15 साल तक बच्चों ने ये सारा पूरे 1 साल में अपना खेलना, वीडियो सब छोड़ के इसमें मेहनत की। वैसे ही हमारे प्रोफेसर पार्थ जी ने स्माइल मेडिटेशन और स्माइल एजुकेशन के वक्त, प्रोफेसर, वो हमें बहुत याद है कि ऐसा करते थे कि टिकलिंग करते थे सबको, आई एम जॉयफुल करके। जो एक यहाँ पे 2004-5 में हमने सबको टाइची, स्माइल मेडिटेशन और ट्विस्ट जिम्नास्ट सिखाया। उसके बाद एक सेशन रखा था प्रोफेसर का घाटकोपर में, तो वहाँ पे 4 घंटे का प्रोफेसर ने सेशन लिया, और चलते चलते सबको, जो ऐसे बैठे रहते थे ना, उन सबको स्माइल कराया, स्माइल स्माइल, आई एम जॉयफुल। मतलब जो व्यवहार मुझे अपने साथ अच्छा लगे, वही व्यवहार मुझे आपके साथ करना है। ये एजुकेशन, ये स्माइल एजुकेशन के आई एम स्माइलिंग, पर मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफेद कैसे, ये नहीं देखना है।
I am smiling, you are smiling, we are all smiling in this smile world. ऐसे है। आई एम वंडरफुल, ओनली आई एम वंडरफुल नहीं, हम छुपाते हैं कि आज मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ, कि मेरी साड़ी सबसे अलग लगेगी, नहीं। आई एम स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग, वी आर ऑल स्माइल इन दिस स्माइल वर्ल्ड। आई एम ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, वी आर ऑल ब्यूटी इन दिस ब्यूटी वर्ल्ड। I am smiling, you are smiling, we are all smiling this smile world. I am wonderful with his knowledge. I am wonderful. So I share with you. So you are wonderful. We are all wonder in this wonder world. I am grateful. क्योंकि मुझे ये मालूम पड़ गया कि अरे सो मच ग्रेटिट्यूड, कि मुझे प्रोफेसर पार जेऊ जैसे, मुझे इंडिया जैसा ये वर्ल्ड में मुझे रहने मिल रहा है। मुझे इतने संत परम हितकारी जिन्होंने हमेशा अपना शेयरिंग ही किया है, अपने शरीर की परवाह किए बिना। आज हम देखते हैं, हमने जो प्रोफेसर पार जेऊ कहते थे ना, वी आर वेरी रिच, सो वी आर रियली वेरी रिच, वी आर रिच विथ ट्रायोरिजिन, वी आर रिच विथ स्माइल, सो देर इज नो सफरिंग, ओनली स्माइल। प्रोफेसर हमेशा कहते थे, और इतना मस्त स्माइल मेडिटेशन लेते थे। ट्रैवल टू ऐसे स्माइल्ड हेवनली स्माइल में ना, साथ में ट्रैवल करा के ले जाते थे और कहते थे यस यू अचीव। तो बहुत एक इतनी सुनहरी यादें मेघा जी, आपने इतना मस्त बात है ना, कि ये शिक्षा बहुत जरूरी है कि शेयरिंग केयरिंग, इतना मजा आता है ना, कि दूसरों के सुख में मेरा सुख, तो अपने आप खुशी आ जाती है। प्रोफेसर ऐसे बोलते थे, ऐसा करके बोला कि यू आर वंडरफुल, तुम्हारे जैसा तो और कोई सैंपल इस वर्ल्ड में है ही नहीं, यू आर द बेस्ट, और यू आर द ओनली, मतलब आप जैसा आप एक ही हो, यू आर द बेस्ट, यू आर स्माइलिंग, वी आर ऑल स्माइलिंग। आई एम ग्रेट, ग्रेट मीन्स ग्रेटफुल यहाँ मानना है। आई एम ग्रेट, आई एम विथ ग्रेटिट्यूड, आई एम ग्रेट, यू आर ग्रेट। मैं अकेला ही ग्रेट नहीं हूँ, होशियारी नहीं मारनी है, नो बोस्टिंग, लव, स्माइल, हगिंग, कि यू आर ऑल्सो ग्रेट, बिकॉज जिसने मुझे बनाया है उसी ने तुम्हें बनाया। सो आई एम ग्रेट, यू आर ग्रेट, वी आर ऑल ग्रेट इन दिस ग्रेट वर्ल्ड। I am smiling, you are smiling, we are all smiling this smile. Professor, I am joyful, you are joyful, we are all joyful in this wonder world. Pum pum pa pum 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 pa pum 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 pa pum 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 pa pum pum pum. I am joyful, you are joyful, we are all joyful in this wonder world. Pum pum pa pum 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 pa pum 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 pa pum 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 pa pum pum pum. We are all joyful in this wonder world. Florina joyful, Nitaji joyful, Megha joyful, I am joyful, you are joyful, we are all joyful in this wonder world. मस्त ये एजुकेशन, बस हमें बस देते ही जाना है, और जितना देते हैं ना उतना आता जाएगा, आता जाएगा, उसके देने में कोई कमी नहीं है। ज्योत से ज्योत बस जलाते चले। बहुत 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 महत्वपूर्ण आपने विचार साझा किए, और वाकई में जहां अगर हम ये समझ जाए कि आई एम वंडरफुल, यू आर वंडरफुल,
तो जो मैं हूं वही तुम हो, एंड देन वी आर ऑल वंडरफुल। और इसी के साथ, इस प्रेरणा के साथ, इसी शिक्षा के साथ अगर हम अपनी शिक्षा भी लें तो वाकई में हम संवेदनशील हो जाएंगे, एम्पैथी हमारे में बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, जिम्मेदारी लेने का हमारे में एक बल आएगा, और बस इसी से, इन सब से ही समाज हमारा और खिल उठेगा। थैंक यू सो मच कविता जी फॉर सच अ वंडरफुल इंसाइट ऑफ योर्स। आज की बातचीत में हमने इनर स्माइल का एक नया दृष्टिकोण समझा, और इससे हमने महसूस किया कि ये केवल एक भावना ही नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो हमारे भीतर हमेशा से मौजूद है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज तीनों अतिथियों ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसे पेश किया, आपका तहे दिल से धन्यवाद है। और आप प्रेक्षक, आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी जो एक एनर्जी है, जब आप वो स्माइल एनर्जी के साथ देख रहे हो इसे, तो वाकई में वो एनर्जी हम तक भी पहुंच रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब व्यूवर्स का, सारे गेस्ट का, और मेरी स्माइल, पूरी स्माइल स्पिरिट टीम के तरफ से आप सबका धन्यवाद। मैं स्माइलर मेघा देश पांडे त्रिपाठी आप सबसे विदा लेती हूँ, और अगले एपिसोड में वापस मिलेंगे कुछ ऐसे ही खिलते खिलाते हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्माइल बाय। एक